मिस्टर इंडिया, चालबाज और खुदा गवाह जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली श्रीदेवी को बॉलीवुड इंडस्ट्री की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा मिला था। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रसिद्धि हिंदी फिल्मों से मिली। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्हें 5 फिल्म फेयर पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। साल 2013 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 फरवरी 2018 को 54 इयर्स की उम्र में उनका निधन हो गया। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नई सोच ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि बॉलीवुड से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। शुरुआत करेंगे दोस्तों श्रीदेवी के फैमिली बैकग्राउंड से। श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन है। उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। उनके पिता का नाम अयप्पन यंगर है, जो पेशे से वकील थे, और माता का नाम राजेश्वरी यंगर है, जो एक गृहिणी थी। उनके पिता तमिलनाडु के शिवकाशी से थे, जबकि उनकी मां आंध्र प्रदेश से थी। इसी वजह से बचपन से ही श्रीदेवी को तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं की समझ थी। उनकी एक बहन और 2 सौतेले भाई हैं। बहन का नाम है श्रीलता और दोनों सौतेले भाइयों का नाम है आनंद और सतीश। साल 1996 में उन्होंने मशहूर फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर से शादी की। उनकी और बोनी कपूर की 2 बेटियां हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। इसके अलावा उनकी एक सौतेली बेटी अंशुला और सौतेला बेटा अर्जुन कपूर भी हैं। जानवी कपूर और अर्जुन कपूर भी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। साथ ही जाने माने फिल्म अभिनेता अनिल कपूर और संजय कपूर उनके देवर हैं। अब बात करेंगे दोस्तों श्रीदेवी जी के करियर के बारे में। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 साल की उम्र में तमिल फिल्म कंधल करूनी से एक बाल कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने बाल कलाकार के तौर पर साल 1969 में मलयालम फिल्म कुमार संभवन और साल 1977 में तेलुगु फिल्म बंगारका में भी काम किया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर के दौरान हिंदी फिल्म में 63, तेलुगु में 62, तमिल में 58 और मलयालम में 21 फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों की बात करें तो श्रीदेवी ने साल 1975 में फिल्म जूही में एक बाल कलाकार के तौर पर काम किया। साल 1978 में रिलीज हुई फिल्म 16वां सावन में उन्होंने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया, लेकिन बॉलीवुड में उन्हें असली पहचान साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म हिम्मत वाला से मिली। इस फिल्म की सफलता के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने मिस्टर इंडिया, वक्त की आवाज, चांदनी, नागिन, चालबाज, लम्हे, खुदा गवाह, लाडला और जुदाई जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। साल 1996 में बोनी कपूर से शादी के बाद उन्होंने लंबे समय तक फिल्मों से ब्रेक ले लिया। शादी के बाद वह आखिरी बार साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म जुदाई में नजर आई, लेकिन 15 साल बाद साल 2012 में उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से दोबारा बॉलीवुड में वापसी की। इस दौरान उन्होंने कुछ टीवी सीरियल्स में भी काम किया। साल 2004 में उन्होंने टीवी सीरियल मालिनी अय्यर और जीना इसी का नाम है में काम किया। मुख्य अभिनेता के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म मॉम थी। साल 2018 में वह शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा की फिल्म जीरो में भी गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आई थी। दोस्तों अब बढ़ेंगे आगे और जानेंगे श्रीदेवी को मिले कुछ अवार्ड्स के बारे में। अपने फिल्मी करियर के दौरान श्रीदेवी ने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। साल 1977 में तेलुगु फिल्म 16 वाइथिनियल में एक बाल कलाकार के रूप में बेहतरीन अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद साल 1982 में तमिल फिल्म मेमेंटम कोकिला के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1990 में उन्हें हिंदी फिल्म चालबाज के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। वहीं साल 1991 में तेलुगु फिल्म क्षण क्षणम के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1992 में हिंदी फिल्म लम्हे के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2013 में श्रीदेवी को फिल्म नगीना और मिस्टर इंडिया के लिए फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों बात करेंगे श्रीदेवी के कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे।
श्रीदेवी को बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार का दर्जा दिया गया है। उन्होंने डांस का कभी प्रशिक्षण नहीं लिया, लेकिन उनकी गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन डांसर्स में की जाती है। उन्होंने जाने माने फिल्म अभिनेता जितेंद्र के साथ 16 फिल्मों में काम किया है, जिसमें से 11 फिल्में हिट रही हैं। साल 1976 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मुंदुरु मुदीचू एक अभिनेत्री के तौर पर उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने रजनीकांत और कमल हसन के साथ काम किया। साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म 16वां सावन उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म थी। साल 1989 में रिलीज हुई फिल्म चांदनी को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। यह फिल्म श्रीदेवी की पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें उनकी खुद की आवाज थी। साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म आखिरी रास्ता में उनकी आवाज को बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री रेखा ने डब किया था। साल 1986 में रिलीज हुई जे ओम प्रकाश द्वारा निर्देशित फिल्म भगवान दादा में रजनीकांत मुख्य किरदार में थे, जबकि श्रीदेवी और राकेश रोशन के साथ ऋतिक रोशन भी अहम किरदार में थे। इस फिल्म में ऋतिक रोशन एक बाल कलाकार के रूप में नजर आए थे। श्रीदेवी को बॉलीवुड में दोहरी भूमिकाओं की रानी भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में 7 से अधिक बार दोहरी भूमिकाएं निभाई। साल 1983 में रिलीज हुई फिल्म सदमा में काम करने के लिए पहले डिम्पल कपाड़िया को मौका दिया गया, लेकिन उस समय वह फिल्म सागर में काम करने में व्यस्त थी, इसीलिए उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। बाद में इस फिल्म में श्रीदेवी जी ने काम किया। श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन दोनों 80 के दशक के सुपरस्टार्स थे, लेकिन उन्होंने एक साथ सिर्फ 3 फिल्में यानी कि इनकलाब, आखिरी रास्ता और खुदा गवाह में ही काम किया है। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश में भी दोनों साथ नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म में अमिताभ बच्चन गेस्ट अपीयरेंस के तौर पर नजर आए थे। बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में बेटा, रंगीला, बाजीगर, मोहब्बतें और बागवान पहले श्रीदेवी को ऑफर हुई थी, लेकिन किसी वजह से उन्होंने इन फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। स्टीवन स्पिलबर्ग ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क में एक भूमिका की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से इनकार कर दिया था क्योंकि इस फिल्म में उन्हें अपनी भूमिका पसंद नहीं आई थी। मां की मर्जी के बिना श्रीदेवी ने की थी गाने की शूटिंग। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर में 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हीं फिल्मों में से एक थी फिल्म मिस्टर इंडिया। इस फिल्म का एक गाना काटे नहीं कटते अनिल कपूर और श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। इस गाने में श्रीदेवी नीली साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। साथ ही इस गाने में अनिल कपूर और श्रीदेवी की कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि श्रीदेवी की मां यह नहीं चाहती थी कि वह इस गाने को शूट करे। दरअसल इस गाने की शूटिंग के समय श्रीदेवी को बहुत तेज बुखार था और इस गाने की शूटिंग उन्हें भीगी हुई साड़ी में करनी थी। ऐसे में उनकी मां को यह डर था कि कहीं इस गाने की शूटिंग की वजह से उनकी बेटी की तबीयत और ज्यादा ना खराब हो जाए। लेकिन श्रीदेवी का अपने काम के प्रति एक अलग ही जुनून था। उन्होंने अपनी तबीयत की परवाह किए बिना बेहद खूबसूरती से इस गाने को शूट किया और यह गाना उस समय के सुपरहिट गानों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आपको श्रीदेवी पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।